भदोई में भव्य होली मिलन समारोह। कालीन उद्योग जगत ने पेश की एकता, भाईचारे और सौहार्द की मिसाल। बता दें, भदोई जनपद के मर्यादपट्टी स्थित कालीन भवन में ऑल इंडिया कारपेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित भव्य होली मिलन समारोह में रंगों के पर्व के साथ साथ आपसी सौहार्द और एकता की अनूठी झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में जिलाधिकारी सुरेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ, जहां आयोजकों ने गुलदस्ता भेंट कर उनका अभिनंदन किया। समारोह की अध्यक्षता मोहम्मद रजा खान ने की। इस अवसर पर उपाध्यक्ष राजेश कुमार मानद, सचिव पीयूष कुमार बरनवास, संयुक्त सचिव उमेश शुक्ला और कोषाध्यक्ष समीम अंसारी सहित संस्था के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भदोई से फारूक जाफरी की रिपोर्ट। होली मिलन समारोह में यहाँ पर उपस्थित महकमा के हमारे अध्यक्ष जी हमारे साथ खड़े हुए हैं, महकमा के सचिव साहब आदरणीय पीयूष जी, हमारे सभी उपस्थित एक्सपोर्टर साथीगण, भदोई के सम्मान नागरिकगण, इम्तियाज जी, ब्रजेश जी, IICT के डायरेक्टर साहब, इधर से मैं देखा हूँ कि मैडम भी आई हैं, प्रियंका मैडम भी, और OBD से हमारे आदरणीय राजेश जी आए हुए हैं। पीछे तक हमारे जाने वाले अब तो लगभग 1 वर्ष का समय हो गया। मैं पिछले अप्रैल में ही आया था यहाँ पे, और अप्रैल आ गई है तो लगभग 1 वर्ष का समय हो गया। तो काफी लोगों को अगर नाम से नहीं तो कम से कम जो है चेहरे तो मैं सभी को जानता हूँ कि आदमी है हमारे यहाँ का, हमारे जनपद के। और उपस्थित हमारे मीडिया के सभी सम्मानित साथी हैं। वैसे पीयूष जी ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, तो मुझे लगा कि काफी सारे भूखे लग गए, मेरा काम आज का हो गया। लेकिन उसके बाद भी पीयूष जी ने आदेश किया है तो कुछ न कुछ मंच से बात करनी पड़ेगी। 1 वर्ष के समय में हम लोगों ने जैसे एक पूरी लाइफ साइकिल होती है लॉ एंड ऑर्डर की, और विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम है, विभिन्न प्रकार के जो है त्योहार है, उन सभी चीजों का हम लोगों ने कम्प्लीटली जो है देखा। जनपद अपेक्षाकृत क्षेत्रफल के मामले में थोड़ा छोटा है, तो हम लोगों की पहुंच जो है वो ज्यादा रहती है। एक जगह पे 4-4 बार 5-5 बार आना जाना हो जाता है। महीने में जो है मतलब आप तहसील दिवस भी करेंगे तो भी जो है 8-1.5 महीने में एक तहसील का चक्कर लग ही जाता है। तो दैट वे जो है कम्युनिकेशन होता रहता है। दूसरे भदोही से विशेष रूप से क्योंकि CO बीडा का प्रभाव भी मेरे पास है, तो उस नाते भी बीडा के लिए कुछ कार्य देखने आ जाते हैं, नगर पालिका के संबंध में आ जाएंगे, या किसी न किसी कार्यक्रम में आप लोग बुला लेते हैं। आप लोगों में से कई सारे लोगों ने इन्वाइट किया कि साहब आप एक बार देख तो जाइए कि किस प्रकार से कारपेट बनती है। कई सारे लोगों ने वहाँ भी इन्वाइट किया, कई सारे लोगों ने अपने जो है शोरूम दिखाए कि वो किस चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, किस तरह से ब्रांडिंग करते हैं, किस तरह से उसको जो है सारा प्रोसेस करते हैं। तो 1 साल के कार्यकाल में मैंने सीखा तो बहुत यहाँ पर, और जाकर के उन सब जगहों पर भी देखा जहाँ पर बनकर कार्य करते हैं। ग्रामीण विजिट के दौरान खासकर जब FIR चल रहा था तो वास्तव में वो जो करके हैं हैंडलूम वाले लगा के रखते हैं, लोग घरों पे रखते हैं, हाथ वाली कारीगरी जो करते हैं उसको भी जाके देखा। तो निश्चित तौर पे जो है भदोही किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद जो है भदोही जिले से बिलोंग करता हूँ, तो जनरली लोग कंफ्यूज हो जाएगा उनको बताने पर कि आप भदोही के हैं कि भदोही के हैं। तो भदोही का जो है इम्पैक्ट इतना सारा है, और साइज वाइज जिले का साइज कंपेयर करें तो निश्चित तौर पे छोटा है, लेकिन जगह जो है भदोही अपने आप में बहुत बड़ी जगह है। और आप लोगों की मेहनत से, आपकी जो है पूर्व की जनरेशन से, उनकी मेहनत से भदोही ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना नाम कमाया है कि अभी जो है अमरोहा का भी कारपेट बेचने वाला है, वो भी जो है भदोही कारपेट के नाम से बेचता है। तो भदोही का निश्चित तौर पर नाम है। और जहाँ तक त्योहारों की बात करें या कोई भी जो है सामाजिक कार्यक्रम है, हम लोग यहाँ पर दुर्गा पंडाल लगे थे, बड़े बड़े तब भी आए थे। अभी बीच में जो है ईद हुई, उसके पहले जो है बकरीद हुई थी, तब भी हम लोग आए थे। और कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहता है, हम लोग आते रहते हैं। कभी कोई राम बारात हो रही है, शुभ बारात हो रही है, अलग अलग समय पे लगातार आते रहते हैं। IICT में कार्यक्रम हुआ तो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ पर है, तो एकेडमिक उसकी वजह से भी आना जाना होता है। तो जो एक कहेंगे कि जो सच्चे सामाजिक सद्भाव की भावना जो है वो यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यहाँ की जो जनता है,
उसमें निश्चित तौर पर मुझे देखने को मिली। और मिलने जुलने में भी मैं देखता हूँ कि चाहे हमारी उद्योग बंधु की बैठक हो या अभी आप हमार बंधुई करके कार्यक्रम करवाते हैं, उसमें भी मैंने देखा कि सभी हमारे जो है सम्मान नागरिकगण जितने भी हैं, हमारे एक्सपोर्टर साथी हैं, जितने भी हमारे जो है उद्यमी लोग हैं, वो सभी मिलकर के, इवन जो पत्रकार साथी हैं जो यहाँ रहते हैं और भदोही को अपना जगह मानते हैं, या इवन जो है मैंने देखा कि कई सारे लोग मुंबई रहते हैं जिन्होंने फिल्मों में अच्छा नाम कमा रखा है या जो है सिने जगत में अच्छा काम कर रखा है, वो लोग भी पलट करके अपनी जो है आइडेंटिटी बनारस समौता ना बता करके भदोही बताते हैं, आते जाते रहते हैं, मिलते हैं। आपके कार्यक्रम में मेरी मुलाकात हुई थी वो जमील खान साहब, उसके बाद से मतलब उनसे इतना अच्छा परिचय हो गया कि वो जब भी आते हैं यहाँ पे तो एक बार मिलकर के आते हैं, 2 बार हमारे आवास पर भी आए, तो उनको हमने चाय पिलाने का मौका मिला। इसके अलावा वो हमारे मिश्रा जी हैं, वो भी आते रहते हैं, हाँ कृष्णा मिश्रा जी, हाँ। तो इसी प्रकार से जो है कई लोगों से परिचय हुआ इसके बारे में। और मैं पीयूष जी से कंप्लेंट ये कर रहा था कि भाई अब तो दिवाली आने वाली है, अब आप जो होली मिलन रख रहे हैं, तो मेरा थोड़ा सा नीचे है मतलब जो है पीयूष जी को खेलते रहने का। तो पीयूष जी अपना चिरंजीवी अंदाज में हंसे कि नहीं साहब, होली तो जो है पूरे साल चलती है, बहाना होना चाहिए मिलने का। तो सही बात भी है, यही स्पिरिट होनी भी चाहिए कि किसी न किसी बहाने से हम लोग जो है उससे बैठते हैं, आपस में चाय पानी कर लेते हैं, तो कम से कम जो है ना एक दूसरे के प्रति पहचान भी बनी रहती है। और कभी कोई शिकायत का मौका रहता है तो वो भी जो है धीरे से अपनी बात कह देता है। मैं सभी को जो है इस कार्यक्रम में जो बना रहे हैं सभी साथी उनको बधाई भी देता हूँ। आप लोगों से मुलाकात मिले तो होती रहती है। मेरे लाइफ को एक काम हो तो आप निश्चित तौर पर बताएं, यहाँ बता सकते हैं या आपका स्वागत है, हमारे यहाँ करके हमारी चाय पी सकते हैं वहाँ